जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या इंटेंशन है उनके दिल की भावनाएं क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है, हिडन फीलिंग क्या है, हम सब चेक करने वाले हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 ऑफ सोर्स, द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ, ठीक है। बहुत अजीब एनर्जी निकली आज। जजमेंट, बॉटम में है किंग ऑफ सोर्स। क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ सोर्स क्यों है, कौन थर्ड पार्टी है? थ्री ऑफ सोर्स क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, थ्री ऑफ सोर्स क्यों है? थर्ड पार्टी कौन है? फोर ऑफ सोर्स क्यों है? फोर ऑफ सोर्स क्यों है? फोर ऑफ सोर्स क्यों है? नाइन ऑफ सोर्स क्यों है? नाइन ऑफ सोर्स क्यों है? नाइन ऑफ सोर्स क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों है? दर्शन, द हर्मिट क्यों है? मुझे बताएं, द हर्मिट क्यों है? साइन बता दूं? एरिस ल्यू सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो गाइस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन वह थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ फ्लर्ट किया हो, अपनी तरफ से उसे प्रपोज किया हो, और हो सकता है उसको देख के वो अट्रैक्टिव हो गए थे। तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है डेफिनेटली। और इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा गहरे से सोच रहे हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि संन्यास ले लूं, सन्यासी हो जाऊं, दूर चला जाऊं, कहीं अकेले रहूं, किसी से कोई मतलब नहीं रखूं, क्योंकि वो ऐसे फंसे हुए हैं कि उनके गर्दन पर तलवार लटक रही है।
कि अगर आगे गया तो गर्दन कटेगी, पीछे गया तो गर्दन कटेगी, ऐसा फील कर रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, और कोई एम्प्रेस है इनकी लाइफ में। और इन्हें रिग्रेट इस चीज़ का है, शायद उस थर्ड पार्टी के साथ ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहते थे, शायद बना नहीं पाए। पैसे कमाने के चक्कर में शायद उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए थर्ड पार्टी को, वो रिग्रेट इस चीज़ का है। और हो सकता है आपसे इनके आर्गुमेंट हुए हैं, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला है, बहुत चीटिंग की है, बहुत पेन दिया है आपको। कोई कमिटमेंट था जो इनका पूरा नहीं हुआ आपके साथ, अधूरा रह गया। इन्हें अब बर्डन फील हो रहा है आपके साथ झगड़े करके, झूठ बोलकर, फरेब करके। और ये इनकी लाइफ में मदर इशू बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, कुछ इन्हें अच्छी एडवाइस दे रहे हैं तो कुछ गलत देते हैं, कुछ लोग भड़काते भी हैं आपके बारे में, इनको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एनर्जी सैड है उनकी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्हें कि मुझे क्या करना है। रिवर्थ करना चाहते हैं इस रिश्ते का, कि फिर से सही हो जाए, फिर से पुनर्जीवित हो जाए मेरा रिश्ता जो मर चुका है या खत्म हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से। तो भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, क्योंकि इन्हें सोलमेट कनेक्शन फील होता है। आप दोनों को जो कनेक्शन है वो म्यूचुअल लव है। ये रिश्ते में रहना चाहते हैं आपके साथ, या तो ये चाहते हैं कि हम फ्रेंडशिप के द्वारा सब कुछ मतलब करें, एक अच्छे पार्टनर बन के रहें। ये कोई क्लैरिटी तो देना चाहते हैं आपको, हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, आपको लेके पॉजिटिव है ये, लेकिन भाग भी रहे हैं कहीं ना कहीं, दो चीजों से बीच में ये फंसे हुए हैं। स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको, इन्हें लग रहा है कि आप एक ऐसी क्वीन है जो अपनी लाइफ में सक्षम है, सेल्फ ग्रोथ करने वाली, खुद के बारे में सोचने वाली, इंडिपेंडेंट। पाना चाहते हैं आपको, जीतना चाहते हैं। ये इन्होंने आपको ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, शायद देना चाहते हैं, इनका ध्यान कहीं और भी है, दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं। लेकिन ईगोइस्ट बहुत ज्यादा है। आप क्वीन हो सकते, क्वीन ऑफ सोर्स, जो इनसे आपको क्लैरिटी चाहिए। ये भी कम नहीं है, आप भी कम नहीं, आप अपनी जगह सही हो, ये अपनी जगह सही है, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ कफ लेकर। अब इनकी करंट फीलिंग देखते हैं आपको लेकर क्या है। थर्ड पार्टी के साथ तो ये है, लेकिन उसके साथ खुश नहीं है ये। इन्हें रिग्रेट है किसी चीज़ की, या तो इन्हें रिग्रेट इस चीज़ का है कि ये थर्ड पार्टी में क्यों गए, जो चीज़ उन्हें चाहिए थी वो थर्ड पार्टी से शायद नहीं मिली है, तो इन्हें पछतावा हो रहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। शायद इन्हें पैसा भी उसको दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। न्यू बिगनिंग उसके साथ करना चाहते, केयर फ्री होकर, लेकिन ये सोच रहे थे पहले स्टेबल हो जाऊं। कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में एम्प्रेस है, और उसके साथ इन्होंने शायद फ्लर्ट से शुरुआत की होगी। इन्हें लगा होगा कि फ्लर्ट करता हूँ, अगर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो कह दूंगा एक मजाक था।
लेकिन सीरियस नहीं दिखाई दे रहा उसके साथ। आपके लिए करंट फीलिंग इनकी है, पेन में है ये, प्यार है आपके लिए, आपको देख के जेलसी हो रही है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी अच्छे पद पर हो, लोग इनके नीचे काम करते हो, तो वहां से इन्हें गुड न्यूज मिली हो, वहां से किसी चीज में सफलता मिली हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पेन में है, इसलिए हो सकता है ये आपसे दूर है, आपको इन्होंने इग्नोर किया, आपसे झगड़े किए, आपसे झूठ बोला, इस चीज का पेन हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी ने पेन दिया हो, ऐसा हो सकता है। प्यार है, लेकिन जिम्मेदारी इनके सर पर है। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन शायद जिम्मेदारियों की वजह से शायद आपको दिखाते नहीं, क्योंकि मदर इशू इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि मदर से अपने डरते हैं ये, इसीलिए कोई बात खुलकर नहीं कहते। ये आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन शायद कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं कमेंट में दूंगा तो मेरी माँ को बुरा लग जाएगा, और माँ के लिए मैं ये सब कर नहीं सकता। आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, उसको भी छोड़ना नहीं चाहते, तो कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, उलझन में उलझ जाते हैं। ये आपको देख के जलसी तो होती है नहीं, नजर भी आप पर रखते हैं, ये पल पल की खबर भी रखते हैं, और आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, एकांत में, जहाँ शांति हो, लोग डिस्टर्ब नहीं करें, आपके साथ अच्छे से रह सके। आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से? आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से? हैंगमैन की एनर्जी में हैं आप, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, दर्शन लाना चाहते हैं। आपने कुछ सेक्रीफाई किया है इस रिश्ते में, और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज का पछतावा नहीं है कि मैंने कुछ भी खोया है इस रिश्ते के लिए। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इनके साथ, बहुत ज्यादा आप इनको लेके पजेसिव हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते से भाग भी रहे हैं। आपको लग रहा है क्या पता ये सब होगा नहीं होगा, तो कभी कभी आपको लगता है कि दूर चले जाएं, छोड़ दें सब कुछ। सन चाहते हैं आप दोनों की लाइफ में, कि हम दोनों की लाइफ में सन आ जाए, सब ठीक हो जाए, सब हम लोग खुश रहें, हैप्पी रहें, ग्रोथ हो जाए हमारी लाइफ में। और सन का आने का मतलब होता है कि सब कुछ सही होना, कितनी परिस्थितियां बुरी हो, सब अच्छा होना। आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। किसी के साथ आप देख नहीं सकते, किसी से बात करते हुए नहीं देख सकते, किसी के साथ घूमते हुए नहीं देख सकते, आपको इनसे लेके बहुत ज़्यादा अनसिक्योरिटी होती है। और इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा? देखो, ये थर्ड पार्टी में गए तो बहुत शौक से थे, कि मुझे वहां प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, केयर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। थर्ड पार्टी कोई चालाक हो सकती है, लेकिन अगर जो कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसके लिए ने प्यार का अपनी तरफ से इजहार किया है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह स्टेबल है, और ये शायद उसके बराबर नहीं है। हो सकता है उसने कुछ ऐसा बोला हो जो इनको बुरा लगा हो, तो इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का, कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए था उसकी लाइफ में, मैंने अपने प्यार को खोकर उसकी तरफ चला गया। इस चीज़ का रिग्रेट, पेन हो रहा है इन्हें। इनका फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा? क्या इनके दिल में प्यार है? प्यार तो है। क्या चाहते हैं ये इस रिश्ते से? क्लैरिटी चाहिए, मुझे सिर्फ डिजायर है। ओहो, देखिए ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं,
इन्हें पता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, लेकिन ये आप इनकी डिज़ायर हैं और ये आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। फिजिकली इनको नीड बहुत ज़्यादा है आपसे। हो सकता है इन्होंने शुरू-शुरू में रिश्ते आपके लिए फिजिकली ज़्यादा बनाए हो कि हम दोनों की नीड पूरी होती रहेगी। शुरू में शायद प्यार नहीं था आप दोनों के बीच में। जब आप लोग मिलते रहे, बातचीत करते रहे, तो धीरे-धीरे आप लोगों का प्यार जो था परवान चढ़ने लगा। फिर इन्हें थर्ड पार्टी में जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि शायद जो सुकून मुझे उसके साथ है वो इसके साथ नहीं है। जो प्यार मैं उसके साथ फ़ील करता हूँ वो इसके साथ नहीं है। और इन्होंने इग्नोर भी बहुत किया आपको, बहुत नज़रअंदाज किया है इन्होंने। दिल तो दुखाया है आपका, चीटिंग धोखा किया है तो पेन तो मिलना ही है। लेकिन ये शादी करना चाहते हैं आपसे। लेकिन दोनों तरफ की मर्जी होना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं कि मेरे परिवार वाले भी तैयार हो और आपके भी, दोनों को तैयार हो सकता है किसी किसी का रिलीजियन इशू हो, कास्ट इशू हो, एज डिफरेंस हो, तो ये चीज़ें भी ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जेलसी भी बहुत ज़्यादा है। रिश्ता इतना आसानी से टूटने वाला है नहीं है। जिस किसी की भी एनर्जी हो ये, रिश्ता इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। थर्ड पार्टी बेशक आप लोगों के बीच में है, लेकिन वो इनकी थिंकिंग देखो ऐसी हो सकती है कि थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि थर्ड पार्टी क्यों है, और थर्ड पार्टी को फ़र्क नहीं चाहिए पड़ना चाहिए कि आप उनकी लाइफ में क्यों हैं। तो ये ऐसा चाहते हैं। और हो सकता है कोई शर्त भी आपके आगे रखें कि अगर मेरी लाइफ में कोई और भी हो तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पूरा प्यार दूँगा, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। क्योंकि किसी-किसी को ऐसा लगता है ना कि आदमी है, मर्द है तो कुछ भी कर सकता है। औरत को सब झेलना पड़ेगा। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, लेकिन ये आप इनकी डिज़ायर हैं, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते। शादी करना चाहते हैं आपसे, वेट भी कर रहे हैं, बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? इनका फाइनल डिसीजन होगा आगे जाकर, अभी नहीं। एकदम ये अभी कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। पहले जितना इन्हें रायता फैलाया है ना, ये समेटेंगे ये पहले। अगर इनकी माँ तैयार होंगी तभी आगे बढ़ेंगे। अगर माँ ने मना कर दिया तो ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो कभी-कभी होता है ना कि माँ का लाडला, तो हो सकता है अपने घर में छोटे हों ये, तो माँ से ज़्यादा लगाव है इनका, तो उनके खिलाफ जाके कुछ भी नहीं कर सकते। देखो जब शादी की बात आती है ना, तो इंसान को मरे हुए माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची सब याद आ जाते हैं। शादी की बात आती है तब। और अगर रिलेशनशिप की बात हो तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तब ये ऊंच-नीच, कास्ट, काला गोरा कुछ नहीं देखते, पढ़ा लिखा है नहीं है, आज कास्ट कुछ नहीं पूछते। ठीक है? तो इन्हें लगता है बस किसी तरह से सेट हो जाए मामला और रिलेशनशिप में आ जाए बंदा या बंदी, तब ये ऐसा नहीं सोचते। लेकिन जब बात शादी की आती है, अगर लड़की कमिटमेंट लेना चाहे तो इनको हजारों बहाने नजर आ जाते हैं, सब याद आ जाते हैं इनको। माँ नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, भाई भाई नहीं मानेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तब इनको सब याद आता है। लेकिन उससे पहले इन्हें कुछ याद नहीं आता। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इन्हें आपसे अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार है इन्हें, लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा है। हम डिनाई नहीं कर सकते कि इन्हें प्यार नहीं है आपसे, प्यार है, फील करते हैं आपके लिए प्यार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान प्यार से ज़्यादा सेक्सुअली
डिज़ायर जब इंसान की ज़्यादा होती है ना, तो कभी-कभी प्यार दब जाता है। वो अपनी नीड पूरी करने में इंसान लगा रहता है। हो सकता है इन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन हो, दोस्त बनाने का हो, फिजिकल का हो, घूमने-फिरने का हो, कुछ खाने-पीने का हो, नशे के आदी हो कोई-कोई, ऐसा भी हो सकता है, ड्रिंक वगैरह करते हो। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें बुरी हों, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं इनके अंदर। डेबिट कार्ड इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन क्या है कि इंसान इसमें मैटेरियलिस्ट चीज़ों में फँसा हुआ होता है। वो दुनियादारी में ज़्यादा पड़ा हुआ होता है, स्पिरिचुअल की तरफ नहीं होता है, वो दुनियादारी की चीज़ें उसको ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो ये शायद अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, जो नहीं दिया है, पास्ट में नहीं दिया है। शादी करना चाहते हैं आपसे, करेंगे। अगर सारे इशू समाप्त हो गए इनकी लाइफ में तो। म्यूचुअल एनर्जी क्या है? म्यूचुअल एनर्जी क्या है? म्यूचुअल एनर्जी क्या है दोनों की? क्या है? देखिए, ये साहस तो करेंगे आगे बढ़ने का, क्योंकि आप इनकी दिल की रानी हैं। मान लीजिए एम्प्रेस के रूप में आपको देखते हैं, तो ये आपके लिए एफर्ट तो लगाएंगे, जो भी बाउंड्री सेट होगी उनको पार करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। कुछ भी करना पड़े ये करेंगे। अभी तो इनकी एनर्जी ऐसी है, कुछ भी करना पड़ेगा तो ये करेंगे और आपको पाने की कोशिश करेंगे, चाहे शादी से या कमिटमेंट कोई दें या फिर एंगेजमेंट आपके साथ करें। हाँ, अभी ये पेन में है, दर्द में है, रिग्रेट है इस चीज़ का, उससे बाहर निकलने दीजिए, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, जल भुन जाते हैं आपको किसी और के साथ देखते हुए। ये कहीं भी कुछ करें लेकिन आप कुछ भी नहीं करें, आप इनके होके रहें सिर्फ, और ये चाहे किसी के भी हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि मैं मर्द हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम लेडी हो तो तुम घर में रह सकती हो। किसी किसी की ऐसी थिंकिंग होती है, लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है, सब बराबर हैं। अगर लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो लड़कियां भी करती हैं, तुम करोगे तो हम भी करेंगे, हमें कौन रोकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर जो मेरे व्यूवर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि आपको नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।